प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आज का विषय है भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, पाठ 6। आइए हम इसे समझते हैं। आप लोग इसके पहले ही भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि गुणा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। माँ ने दीपक को शरबत देकर कहा, अपने चारों दोस्तों में बराबर बराबर बांट दो। सभी दोस्तों को 3/4 भाग गिलास में शरबत मिली। बताओ माँ ने कितने गिलास शरबत बनाया? आओ जोड़कर देखते हैं। 4 दोस्त थे, 1 2 3 4। एक को 3/4 मिला, फिर दूसरे को भी 3/4 मिला, तीसरे को भी 3/4 मिला, चौथे को भी 3/4 मिला। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3/4 धन 3/4 धन 3/4 धन 3/4। तो आप लोग जानते हैं कि जब भिन्नों का हर एक समान होता है तो उसके अंश को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार यह हो जाएगा 4, 3 धन 3 धन 3 धन 3/4, 3 3 6 3 9 3 12/4। अब 12 में 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, उत्तर आ गया 3। तो माँ ने कितना शरबत बनाया था? 3 गिलास शरबत बनाया था। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दीपक के एक दोस्त को शरबत मिला 3/4 भाग। दीपक के चारों दोस्तों को शरबत मिला 4 × 3/4 गिलास। ठीक, अब इस प्रकार से गुणा करके भी हम यह निकाल सकते हैं कि कितना गिलास शरबत माँ ने बनाया था। यहाँ पूर्ण संख्या 4 को भिन्न 3/4 से गुणा किया गया। अब देखिए गुणा करने में क्या होगा। जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ इस 4 से इसके हर को काट दिया गया, यानी कि 4 एकन्नम 4 खत्म हो गया ये, और 1 3 3। कितना गिलास आ गया? 3। इस प्रकार की स्थिति जब होती है तो हम हर से उस गुणा करने वाले संख्या को काट देते हैं अगर कटने लायक है तो। अगर नहीं कटने लायक है तो 4 से 3 में गुणा कर देते हैं। 4 से उसके अंश में, यानी इस संख्या से भिन्न के अंश में गुणा कर देते हैं। माँ ने कुल 3 गिलास शरबत बनाया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, क 3/4 × 15। अब ये 15 4 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 15 का 3 में गुणा कर देंगे। 15 3 45, 45/4 हो गया। अब 4 से हम 45 में भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4 कट गया, 5 उतारा, 4 एकन्ने 4, 1 बचा, तो यह हो गया 11 सही। 1 जो शेष बचा है वो ऊपर आ गया, 4 नीचे हो गया। 11 सही 1/4। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो इसे करके लिख भी सकते हैं। 4 ग्रहण 44 और 1 45/4। ऐसे इसको ये वाली संख्या हमें मिल जाती है। ठीक, दूसरा देखिए, यहाँ है 4 सही 1/2 × 3 है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे? इसको हल करने में पहले हम इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, 9/2 हो गया गुणे 3। 2 से 3 विभाजित होगा? नहीं विभाजित होगा, तो क्या करेंगे? 9 से 3 में गुणा कर देंगे। 9 त्रिक 27/2। अब 27 में 2 से भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, 2 3 6, 1 शेष बचा तो हो गया 13 सही 1/2। ठीक है, इसे हम इस प्रकार समझिए, 27 भागा 2। तो यहाँ हमने 27 लिख लिया, 2 से भाग दिया, 2 एकन्ने 2, 7 को नीचे उतार लिया, 2 3 6, 7 में से 6 घटाया 1, तो ये हो गया 13। यहाँ आ गया 13 सही, और 1 शेष ऊपर चला गया अंश के रूप में और हर के रूप में 2। 13 सही 1/2। इसे भी देखते हैं। 2 भिन्नों का गुणा करते समय दोनों भिन्नों के अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। जब 2 भिन्न हो, उनके बीच गुणा करना हो तो उसके अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में। जैसे यहाँ 1/4 × 1/2, तो क्या करेंगे? अंश का अंश में 1 × 1 हो जाएगा और हर का हर में 4 दूनी 8 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 1/8। यहाँ देखिए 1/3 × 1/4, तो क्या होगा? अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो 1 × 1 बराबर 1, 3 × 4 बराबर 12। उत्तर आ गया 1/12। अतः जो
इसका सूत्र मिलेगा, दो भिन्नों का गुणनफल बराबर भिन्नों के अंशों का गुणनफल बटे भिन्नों के हरों का गुणनफल। ठीक है, अब इसे भी देखिए, यह एक उदाहरण है, 2 सही 1/5 गुणे 3 सही 1/5 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 1 11/5 हो जाएगा, और 5 तिया 15 1 16/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 11 का 16 में गुणा कर देंगे और 5 का 5 में गुणा कर देंगे। तो 11 छक्के 66 के 6 हासिल 6, 11 कने 11 6 17, 176/5 बचे 25। अब क्या करेंगे, 176 में 25 से भाग दे देंगे, तो यहाँ गुणनफल हो जाएगा 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ये 7 आ गया, और 175 में 176 में से 175 घटाएंगे तो शेष बचेगा 1/25। उत्तर आ गया 7 सही 1/25। ये हो गया गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण 2 क्या है, 6/11 गुणे 22/27 को सरल करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें गुणा करने में एक और बात अच्छी है कि हम इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, मतलब किसी भी भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश को काट सकते हैं, और दूसरे भिन्न के अंश से पहले भिन्न के हर को भी हम काट सकते हैं, जो है हम इसमें भाग कर सकते हैं गुणा में। यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे भिन्न का अंश 22 है, पहले भिन्न का हर 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार पहले भिन्न का अंश 6 और दूसरे भिन्न का हर 27 3 से विभाज्य है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, अंश और हर में 11 से भाग देने पर देखिए क्या हो रहा है, 6/11 है, ये 22/27 है, तो 11 कने 11, 11 दूनी 22। अब ये क्या हो गया, 6/1 गुणे 2/27। अब दोनों में अंश और हर में 3 से भाग देने पर क्या हो रहा है, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। अब यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, तो हो गया 2/1 और 2/9, तो हो गया 2/1 2/9। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, 2 दूनी 4 और 1 नवाए 9, कितना आ गया 4/9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसा बताया गया है, आप लोग भी यहाँ जो अभ्यास दिया गया है उनको करिएगा। यहाँ का मतलब समझ लीजिए, का मतलब है गुणा, 1/3 का 1/2 में गुणा, 1/4 का 1/4 में गुणा, 1/3 का 1/6 में गुणा। ठीक है, तो जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके से आप लोग इन भिन्नों को हल करिएगा। 2 से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा कैसे करेंगे, इसको भी देखते हैं। जैसे 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/5, देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें ये सुविधा है कि इसके हर से इसको काट सकते हैं, इसके हर से इसको काट सकते हैं, तो यह बहुत ही आसान हो गया। यहाँ अंश हर और अंश दोनों में 2 हैं, अतः अंश और हर में 2 से भाग दें। पुनः अंश और हर दोनों में 3 है, इसलिए 3 से भाग दें। कैसे, यहाँ देखिए 1/2 है तो 2 से 2 काट दिया, 2/3 है और 3/5 है, तो 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, कितना बच गया, 1 कन्ने 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1 पचाए 5, 1/5 आ गया उत्तर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो भिन्न हो एक साथ गुणा करने पर, अगर अंश और हर में किसी अन्य भिन्न का अंश और हर कट रहा है तो उससे हम लोग काट देते हैं, सरल कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, ये भी एक उदाहरण है, 1/6 गुणे 3/5 गुणे 2/7। तो यहाँ करेंगे, ये 6 है तो 3 से 6 को काट देंगे। देखिए कैसे काटा गया है, 3 कन्ने 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ 2 आ गया, 2 से इसके अंश को काट दिया गया, 2 कन्ने 2, क्या मिल गया, 1 कन्ने 1 कन्ने 1, और क्या मिला 5 सत्ते 35। तो यहाँ 1/1 हो गया, 1/5 हो गया, गुणे 1/7 हो गया, बराबर हो गया 1/35, 7 पचे 35। तो इस प्रकार से आप लोग भिन्नों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। आगे मिलेंगे भिन्न के ही अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।